जोहार दोस्तों। और आज हम लोग बात करेंगे कि 17 तारीख को जेपीएससी की परीक्षा होगी कि नहीं होगी, और इसके बारे में बहुत सारी बात करना। और आप तमाम छात्रों से अनुरोध है कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हैं और बनेंगे ही जब तैयारी अच्छी है तो। और या तो फिर वह सीओ बनिएगा, या तो डीएसपी बनिएगा, रजिस्ट्रार बनिएगा, जो भी एजुकेशन में जाइएगा। आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि पिछले एक दशक से ज़्यादा मैं जेपीएससी की लड़ाई, जहाँ भी जेपीएससी ने गलती करी है मैं उसके खिलाफ लड़ता रहा हूँ। इसके लिए मैं जेल भी गया हूँ, और जब भी गलती होगा लड़ता रहूँगा, चाहे उसमें कोई भी आएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जेपीएससी है कि आनन फानन में बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि भैया परीक्षा जो है सो वह 16 तारीख व 17 तारीख को होने वाला है, तो क्या करें। 29 तारीख को लास्ट डेट है, 29 तारीख फार्म भरने का लास्ट डेट है। फिर इसमें से देखा जाएगा कि कितने फार्म अच्छे हैं, रिजेक्ट कितने होंगे, और सारा चीज़ को होगा। उसके बाद सेंटर अलॉट किया जाएगा, फिर सीट अलॉट किया जाएगा। तो इस परिस्थिति में जो है सो मात्र 17 दिन का समय जो है, कहीं जेपीएससी हड़बड़ी में गड़बड़ी न करे। मैं बता रहा हूँ, इतने दिनों से मैं वह हल्ला कर रहा था कि जेपीएससी जो है सो पहले से परीक्षा ले। ऐसे भी नियम कानून के तहत 45 दिन परीक्षा जो फार्म भराता है उसके अंतिम दिन से कम 45 दिन का समय मिलना चाहिए था। अब ये अकबका करके जो है लेना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि कहीं जेएसएससी जैसा गड़बड़ी ना हो, सेंटर ऐसे जगह ना बना दे। और इसमें आप जानते हैं इसके पिछले वाला जेपीएससी में कि एक ही रूम से सबको पास हो गया, एक ही रूम से जो है, और बिना कॉपी जांचे पास कर गया। ये बहुत सारी चीजें जो है, और मैंने बार बार सुधार करो सुधार करो सुधार करो। हमारा कहना है कि बेहतर हम परीक्षा के को लेने के लिए बराबर, इसके पहले से हम बोल रहे थे, बता रहे हैं कि 2022-23 से मैं चिल्ला रहा हूं कि जेपीएससी जल्दी निकालो, जेपीएससी जल्दी निकालो। हमारा कहना है कि परीक्षा जो भी हो फेयर हो, जो भी हो फेयर हो, जहां भी है। ऐसा ना कि इसमें भी क्वेश्चन आउट हो जाए, जैसा कि पिछले बार हुआ भी था जेपीएससी में। मैं सेकंड पेपर जो वहां पर है झारखंड का पेपर आउट भी हुआ था, लेकिन उसको लिपापोती कर दिया लोग, बहुत सारे लोग लिपापोती कर दिए। और अभी भी जो है जेपीएससी जेएसएससी वाला वह जितना भी परीक्षा हुआ है, सारे परीक्षा में जो है गड़बड़ी हुआ है, जिसकी ईडी जांच कर रही है। चाहे तो हम बता रहे हैं सीजीएल तो गया, अब सीजीएल होगा कि नहीं होगा नहीं मालूम। और नगर निगम के बारे में या पीजीटी जो भी जांच कर रही है सरकार, उसके बारे में कर रही है। और ये जेपीएस सारे जेएसएससी के लड़के जो तैयारी करने वाले थे, सीजीएल वाले सारे शिफ्ट कर गए हैं, आपको बता रहा हूं कि जेपीएससी में। अब इसकी संख्या जो है सो ये भी 5-6 लाख हो जाएगी कि 7 लाख होगी पता नहीं। और वैसी परिस्थिति में सीट अलॉट करना और गड़बड़ी ना हो, तो ये लोग ऐसा भी करने लगते हैं कि मेरा कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो कार्यकाल खत्म अगस्त में हो रहा है मान लीजिए का, तो इतने अगस्त के महीना में सब जो है कर देना है। यही किए थे अमिताभ चौधरी, लानन फानन में जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और क्या हुआ था इस चीज को जान रहे हैं। हमारा कहना है कि जो भी हो, और 17 दिन में पॉसिबल है, तो अगर यदि पूरे फेयरनेस के साथ में पूरा क्वेश्चन आउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बिका बिकी नहीं होना चाहिए, जो लड़का तैयारी कर रहा है उसी का रिजल्ट होना चाहिए। और जितना भी सेंटर बनाया जाए वहां पर सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा हो। और दूसरा बात है कि वहां पर यह भी देखा जाए कि सारी सुविधाएं, बाउंड्री है कि नहीं है, सीसीटीवी है कि नहीं है, सारा चीज। और अगर पहले की ऐसा ना फिर जाकर के पटना में पढ़ना पड़े, और फिर जाकर के वह बंगाल में पढ़ना पड़े, तो ये चीज जो है सो नहीं होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है परीक्षा जब भी हो, जिस दिन भी हो,
लेकिन फेयर होना चाहिए, विवाद में नहीं फंसना चाहिए। बात होता है कि विवाद में वह फंस जाने के बाद में पुनः लड़के जो है सो तैयारी करते हैं और फिर से उनको हाई कोर्ट जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। एक तो इधर से इतने दिनों के बाद में निकला है और उसके बाद में भी जो है सो घपलाबाजी होगा और उसके बाद लड़कों को झेलना पड़ता है। कुल मिला करके जब बता रहे हैं जेएसएससी वाला में भी वो सीजीएल वाला में बोल रहे थे, सब लड़का लोग बोला नहीं दबाव दीजिए, जल्दी से कराओ, जल्दी करे। रे रुको, उस दिन अगर यदि 1 महीना और रुक करके होता और ये सब सारा चीज को जिस समय पता हो गया था कि घरे घर पता चल रहा था कि सीजीएल का सेटिंग हो रहा है, पीजीटी का सेटिंग हो रहा है, नगर निगम का सेटिंग हो रहा है, अगर सरकार समय रहते उसी समय इस पर बोला रहता कि क्वेश्चन बदल दो, अगर यदि ऐसा है तो क्वेश्चन बदल दो। अगर हमको लगने लगे हम सरकार में बैठे हैं और हमारा पूरी तरह से लगने लगे कि अब जो है सो गड़बड़ होने वाला है, आप जो है सो क्वेश्चन बदलो, ये ताकि सब जितना भी परीक्षा होता है उसका एक सेट नहीं 2-3 सेट तैयार किया जाता है। जैसे पता चला कि ये सेट का हम लोग लेने वाले थे तो ये चीज होने वाला है, सेट बदल दीजिए, तुरंत फेयर हो गया होता। लेकिन ये लोग जो सेट का जो बाहर में हो रहा था कि सेटिंग गेटिंग हो गया, उसी सेट को रख दिया जिसका परिणाम ये हुआ। हमारा कहना है जेपीएससी का जो स्टूडेंट होगा कितना होगा अभी मालूम नहीं, ये तो 30 तारीख का क्या कहते 29 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा कि इसमें कितना स्टूडेंट परीक्षा भरा है और कितना दिन लगेगा इसमें कि कितना रिजेक्ट हो गया, नाम में गड़बड़ी है कि उसमें वह पेमेंट नहीं किया है, सिग्नेचर का अपलोड में नहीं किया, ये बहुत सारी चीजें जो है सो ये पता करने के बाद पता चलेगा कि ओरिजिनल में कितना लड़का परीक्षा दे रहा है। ये सब करने में समय लगेगा। मात्र आनन फानन में 17 तारीख एडमिट कार्ड फिर वह सबको जारी करना है। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसके पहले वो सीट वह अलॉट होगा, सीट अलॉट होने के बाद जो है एडमिट कार्ड जारी होगा। बहुत सारी समस्याएं हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कि 17 तारीख की परीक्षा संभव हो पाएगी, और लेकिन अगर यदि आनन फानन में कर रहे हैं तो पता नहीं उनके पास में क्या व्यवस्था है। यही बात, ये व्यवस्था के सिर्फ यही कहेंगे आपकी व्यवस्था का हमारे छात्र को शिकार न कर दे, बस सिर्फ यही चाहते हैं कि परीक्षा फेयर हो और किसी भी हाल में छात्रों के लाभ से खिलवाड़ नहीं किया जाए। ये जो है उतने दिनों से सबका उम्र भी निकल रहा है, इसलिए सारे चीज को जो है ध्यान में रखते हुए अगर यदि करा सकते हैं, वैसे तो हम तो कह रहे हैं संभव नहीं है। तमाम छात्र जो है सो बोल रहे हैं कि भैया अगर परीक्षा मई में होती तो वो ज्यादा बेटर होता, काहे कि अभी सरकार हड़बड़ी में जो है गड़बड़ी कर देगी और ये जैसे तैसे लेकर के बेहतर होगा कि मई में होगा, इलेक्शन खत्म हो जाएगा लोकसभा चुनाव, उसके बाद यदि होगा तो वो साफ सुथरा हो पाएगा। और अभी जो है सारी व्यवस्थाएं इसके अनुकूल नहीं है, जेएसएससी में इतना बवाल चल रहा है और सारा चीज जो है जो भी है, हमारा कहना है कि सरकार हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करे, जेपीएससी का परीक्षा फेयर होना चाहिए। और आप लोग मुझे बताइए कि ये परीक्षा होना चाहिए अभी कि नहीं होना चाहिए, दोनों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये अभी 17 तारीख का परीक्षा जो है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जो कहेंगे होना चाहिए, अगर संख्या जो है कहेगी कि नहीं मनोज भैया होना चाहिए तो हम लोग उनके साथ है। अगर बोलेगा नहीं भैया नहीं होना चाहिए, बाद में होना चाहिए, अभी गड़बड़ी हो जाएगा, तो उसके अनुसार हम लोग डिसीजन लेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आप लोग भी सिर्फ मेरे ही द्वारा कि मनोज भैया कोई मसीहा है जेपीएससी को सुधार देंगे, आपका सहयोग रहता है तभी हम जेपीएससी या जेएसएससी के खिलाफ लड़ पाते हैं। आपका जब तक हाथ नहीं रहेगा मनोज भैया कुछ नहीं है। और जब हम हैं सब सारे बोलते हैं मनोज भैया आप बड़े चेहरा हैं, आप अगर यदि आह्वान करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं, लेकिन हमारी ताकत आप हैं। अगर आप नहीं होते तो कभी मैं जेएसएससी का ये सीजीएल को नहीं रद्द करवा पाता। आप नहीं रहते तो अभी भी जितने परीक्षाओं का जांच चल रही है जो सरकार कटघरे में है, आज रोज चिल्ला करके जो है, आज विधानसभा जब से शुरू हुआ तब से सिर्फ और सिर्फ सीजीएल पर जो ही चर्चा हो रही है और हंगामा हो रहा है।
ये हंगामा करने वाला यदि वहां पर प्रतिनिधि पहुंचे और अगर आप लोग कुछ नहीं किए होते तो यह सब विधानसभा में जाते हैं चुन के और सूत जाते हैं वहां पर और कुछ नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों की ताकत ही झारखंड के सरकार को, तकदीर को भी बदलेगा, तस्वीर को भी बदलेगा और आपका भी तकदीर होगा। इसलिए आप लोग मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड। जोहार झारखंड।